जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं आप सभी लोगों का दोस्त संचित। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी में हमारा अगले हफ्ते के लिए क्या व्यू रह के चल सकता है, किस तरीके से रिलायंस, एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक के रिजल्ट्स जो हैं वो इम्पैक्ट कर सकते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी की पोजीशन को। क्योंकि एक्सिस ने जिस तरीके से निराश किया था उसके बाद जो है कुछ अच्छे रिजल्ट्स आते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्या सही में वो रिजल्ट्स अच्छे हैं या फिर उनकी पोजीशनिंग के हिसाब से जो है बाज़ार जो है थोड़ा कॉशियस व्यू लेके चल सकता है। सारी चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा और इस वीडियो का लाइक की हम रखते हैं लगभग 1500 लाइक्स, जो कि आप पूरा कर ही देंगे। तो चलिए अब ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज़ अगर मैं बात कर लेता हूँ ग्लोबल मार्केट्स की फ्राइडे के सेशन में, तो फ्राइडे के सेशन में ग्लोबल मार्केट्स में बहुत ज़्यादा उठा पटक रही है। एक बार के लिए डाउ जो है लगभग 300-400 पॉइंट नीचे था, बट अगेन वही होता है, नीचे गिरता है, लोअर लेवल से रिकवरी आ जाती है और उसके बाद फ्लैटिश नोट ही आप बोलोगे नैस्डैक की बंद हुआ। डाउ जो है लगभग 150 पॉइंट नीचे बंद हुआ। यूरोप के बाज़ार जो है वो लगभग 0.25% के आसपास जो है वो नीचे बंद होते हुए दिखाई दिए। अगर मैं एशिया की बात करता हूँ तो एशिया मिक्स था, जैसे चाइना और हांगकांग वगैरह पॉजिटिव थे 1%, जापान जो है वो 1% नीचे था। तो इस तरीके का पूरा सिनेरियो जो है वो ग्लोबल मार्केट्स में बना हुआ है। अगर हम बात करते हैं हमारे बाज़ारों के लिए, तो तीन बड़े इवेंट, तीन बड़े रिजल्ट्स जो है हमारे बाज़ारों के निकल के आए हैं। सबसे पहले रिलायंस के रिजल्ट्स जो है, अगर आप हेडलाइन देखोगे तो इस तरीके से दिखाया गया कि भाई बहुत ही शानदार नंबर है, रिकॉर्ड तोड़ प्रॉफिट आया है। उसके बाद जो है जो रिलायंस का जीडीआर था वो लगभग 3% ऊपर भाग गया। तो जो गिफ्ट निफ्टी था वहाँ पे भी शानदार रिकवरी आ गई। फिर एंड में क्या हुआ, रिलायंस ने बताया कि भाई वो जो प्रॉफिट आया ना उसमें से 9,000 करोड़ तो अदर इनकम में जो है वो केवल शेयर कंपनीज बेचने, मतलब जो उनका कंपनी में हिस्सा था वो बेचने की वजह से आया है। ठीक है, तो इससे जो जीडीआर था वो 3% जो ऊपर था वो वापस फ्लैट हो गया। ठीक है, गिफ्ट निफ्टी जो ऊपर भाग रहा था वो वापस फ्लैट हो गया। तो इस तरीके से जो है रिलायंस के रिज़ल्ट में चीज़ें हुई हैं। तो ओवरऑल अगर आप रिलायंस का रिज़ल्ट देखोगे तो ठीक ठाक है, मतलब ना बहुत ज़्यादा तोड़ फोड़ है ना बहुत ज़्यादा ख़राब है, ठीक ठाक रिज़ल्ट। अगर आप देखो पिछले क्वार्टर से कंपेयर करते हो, लास्ट जो है उससे कंपेयर करते हो, तो ठीक ठाक रिज़ल्ट दिखाई देंगे। अब हम बात करते हैं आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी बैंक की। आईसीआईसीआई बैंक के रिज़ल्ट्स की अगर हम बात करते हैं, ये सबसे पहले आईसीआईसीआई बैंक के रिज़ल्ट है, उसके बाद जो है एचडीएफसी बैंक के रिज़ल्ट्स जो मैंने सामने रखे हैं। ठीक है, तो आईसीआईसीआई बैंक के रिज़ल्ट अगर आप देखो तो बहुत बढ़िया रिज़ल्ट है। मतलब अगर आप हर पैमाने पे अगर आप देखते हो तो एस्टिमेट्स को बीट करता हुआ आईसीआईसीआई बैंक दिखाई देता है, चाहे वो नेट प्रॉफिट हो, एनआईआई हो, साथ ही में उसका जो एनपीएस वगैरह है वो भी कम होते हुए दिखाई दिए हैं। तो टॉप नॉच रिजल्ट्स अगर आप किसी बैंक के बोल सकते हो तो आईसीआईसीआई बैंक है। एचडीएफसी के मिक्स्ड बैग हैं, मतलब प्रोविजंस 14,000 करोड़ के आसपास उन्होंने रखी हैं, विच मीन्स बैड लोन्स को लेकर काफ़ी ज़्यादा चिंतित अगर एचडीएफसी बैंक दिखाई दे रहा है तो बाकी बैंकों के ऊपर भी इसका असर पड़ सकता है। तो ओवरऑल इसीलिए न्यूट्रल रहेंगे एचडीएफसी बैंक के रिज़ल्ट। मैं मार्केट रिएक्शन का वेट करूंगा, क्योंकि एचडीएफसी बैंक के रिज़ल्ट्स में जो मेन फैक्टर रहेगा वो प्रोविजंस पे किस तरीके से बाज़ार रिएक्ट करता है, इतने हाई प्रोविजंस पे वो देखना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहेगा। और कहीं इतने हाई प्रोविजंस, क्योंकि बाकी बैंकिंग सेक्टर में कुछ अच्छे रिजल्ट आ नहीं रहे, अगर आप आईसीआईसीआई को छोड़ दें तो उसके अलावा बाकी सब ने सब पार परफॉर्म किया है। तो अगर प्रोविजंस जो हैं इतने बड़े, जो मेन लेंडर है इंडिया का, उसके सरदर्द बना हुआ है, तो हो सकता है बैंक निफ्टी इस तरीके से लेके भाई पूरा बैंकिंग सेक्टर में ही ये प्रॉब्लम है, पूरे बैंकिंग सेक्टर में ये दिक्कत हो सकती है। तो इस तरीके से थोड़ा व्यू लेके चलना होगा। बिल्कुल आपका जो है सोचना सही होगा, क्योंकि अगर आप मेरे कमेंट सुनेंगे आपको ये लगेगा यार ये आदमी तो बेरिश बातें कर रहा है, ये पुट लेके गया है इस वजह से इसको दिक्कत हो रही है। तो भाई मैं पहले ही क्लियर कर देता हूँ, जैसा मैंने टेलीग्राम पे आप लोगों को अपडेट किया था कि
ओवर द वीकेंड रिलायंस, HDFC और ICICI के रिजल्ट आने वाले हैं। कोई भी पोजीशन बिना हेज के लेके मत जाना, इसीलिए मेरी भी कोई भी पोजीशन कैरी आउट नहीं है। क्लियर कर देता हूँ, मेरा व्यू जो है वो एक टेबल के दूसरे एंड पे बैठे हुए आदमी की तरह है, जो एक न्यूट्रल पर्सपेक्टिव से इस वक्त रिजल्ट्स को देख रहा है। ठीक है, तो तीनों ही रिजल्ट्स में से ICICI के बेस्ट रिजल्ट हैं, बाकी दोनों रिजल्ट सो हैं, मतलब ठीक है। अब मार्केट के ऊपर है किस तरीके से उन्हें रिएक्शन देना है, क्योंकि बैंक निफ्टी जो है वो ऑल टाइम हाइज के आसपास, ऐसा नहीं है कि ऑल टाइम हाइज से बहुत ज़्यादा दूर ही है। 57,000 का ऑल टाइम हाई था, 56,000 है, सिर्फ 1000 पॉइंट दूर है। ठीक है, 2-3% दूर है ऑल टाइम हाइज से। निफ्टी तो चलो हम कह सकते हैं कि निफ्टी 26,000 के ऑल टाइम हाई से दूर है, बट बैंक निफ्टी तो ऑल टाइम हाई के पास है ना। अगर ऑल टाइम हाइज पे इस तरीके से रिजल्ट आएंगे, बिना तोड़फोड़ वाले रिजल्ट आएंगे, तो डेफिनेटली प्रॉफिट बुकिंग आने की प्रोबेबिलिटी बढ़ती है। अब हमें क्या जो है वो प्ले आउट करके चलना है फॉर मंडे। सबसे पहली चीज़, अगर निफ्टी जो है 25,020 के ऊपर सस्टेन करता है, तभी हम कोई लॉन्ग साइड का ट्रेड इनिशिएट करने के बारे में सोचेंगे। सिंपल रखते हैं, ज़्यादा कुछ कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है। 25,030, 25,040, जब तक निफ्टी इसके ऊपर नहीं जाता, ये मार्केट सेल ऑन राइज है, सेल ऑन राइज था। 4-5 दिन से मैं आपको सेल ऑन राइज बोल रहा हूँ। जब ये 25,400-500 पे था, तब भी मैंने इंडिया विक्स की पोजीशन दिखा के आपको बोला था ये सेल ऑन राइज है, वहाँ पे ट्रैप मत होना। तो 25,030-40 जब तक इसके ऊपर नहीं निकलता, हमारा व्यू चेंज नहीं होगा। हाँ, अगर 25,030-40 के ऊपर या कोई भी 15 मिनट का कैंडल क्लोज देता है, तो हम लोगों को 25,130 की एक अपसाइड मिल सकता है, और 25,130 के ऊपर निकला तो 25,250 के ऊपर एक अपसाइड का मोमेंटम मिल सकता है। ऑन द डाउन साइड में जो एक सपोर्ट अगला जो दिखाई देता है, वो दिखाई देता है मेरे को अराउंड 24,840-820 का। तो अगला सपोर्ट जो ढंग ढंग का दिखाई देता है, जहाँ पे बाजार हॉल्ट कर सकता है, वो 24,840, 24,830 का लेवल है। इसके ऊपर हम लोग डेफिनेटली नज़र रख के चलने वाले हैं। बैंक्स की बात कर लेते हैं। बैंक्स में अगर आप देखो, हमने रेंज बनाई थी फ्राइडे के सेशन के लिए कि 56,800 है और 56,500 है। बाजार ने क्या किया, 56,500 को ब्रेक डाउन किया, रीटेस्ट किया कितना प्यारा, और उसके बाद नीचे के साइड का मोमेंटम दिया। तो हम थोड़ा ब्रॉडर टाइम फ्रेम लगाएंगे। बड़ा टाइम फ्रेम लगाने के बाद एक लेवल जो मेरे को दिखाई देता है, वो ये वाला है। ठीक है, तो अगला ढंग ढंग का सपोर्ट अगर बैंक निफ्टी के पास है, वो 56,050 के आसपास है। वहाँ तक जाएगा नहीं जाएगा वो अलग इशू है, बट अगर मार्केट ने इन रिजल्ट्स पे ज़्यादा पॉजिटिवली रिएक्ट नहीं करा, तो यहाँ तक जाने की प्रोबेबिलिटी हो सकती है। हो सकता है फर्स्ट टिक में गैप अप हो दोनों ही बैंक्स में, एंड देन प्रॉफिट बुकिंग आ जाए। बट गैप अप पे कहाँ पे आपको कॉशियस रहना है, अगर 56,460 56,450 460 के ऊपर जो है नहीं निकल पाता है बैंक निफ्टी, तो यहाँ से हो सकता है एक रिजेक्शन कैंडल बने, और उसके बाद 56,000 तक का अप डाउन मूव हमें देखने को मिल सकता है। बट अगर 56,450 460 के ऊपर ये सस्टेन करता है, तो एक बार के लिए 56,600 और 56,600 का ब्रेकआउट होता है, तो 56,825 की तरफ एक बार के लिए बैंक निफ्टी जा सकता है। सेंसेक्स की बात कर लेते हैं। ठीक है, सेंसेक्स में अगला जो ढंग ढंग का सपोर्ट कहीं पे बन रहा है, तो वो इस एरिया के आसपास बन रहा है, दैट इज़ 81,200 के आसपास, 81,200 के आसपास। अभी ये है 81,700 के आसपास, तो 400-500 पॉइंट की जगह दिखाई देती है। सेंसेक्स जब तक इसके ऊपर नहीं निकलता, दैट इज़ 81,900, तब तक सेल ऑन राइज है सेंसेक्स भी। 81,900 के ऊपर जब तक सेंसेक्स नहीं निकलता, सेल ऑन राइज है। 81,900 के ऊपर जैसे ही निकलता है, हम लोगों को एक अच्छा खासा मोमेंटम ऑन द अपसाइड में देखने को मिल सकता है। ऑन द डाउन साइड में 81,200 के आसपास जो है, वहाँ तक जाने की प्रोबेबिलिटी हो सकती है। अब सबसे बड़ा केवियट क्या हो सकता है ना, कि भाई देखो, बैंकिंग में HDFC थोड़ा स्टेबल रहे, थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग आए, तो ICICI ऊपर खींचे। उधर रिलायंस जो है वो थोड़ा वॉलेटाइल हो जाए, उधर IT थोड़ा वॉलेटाइल हो जाए, तो ऑपरेटर के लिए परफेक्ट सिनेरियो है मार्केट को साइडवेज करने का। तो इसीलिए अभी भी मैं यही बोलूँगा, जितने भी ऑप्शन बायर्स हैं, 11.5 का विक्स है,
जब तक विक्स में थोड़ी बहुत बढ़त नहीं दिखाई देती है, जब तक विक्स 12 के ऊपर दोबारा निकलता हुआ नहीं दिखाई देता है, ऑप्शन बाइंग में या फिर ऑप्शन बाइंग डायरेक्शनल ट्रेंड में आपको बहुत कॉशियसली ट्रेड करके चलना है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। बाकी अगर आप हमारा क्रिप्टो ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं, जहाँ पे हम लोग रेगुलरली अलग अलग क्रिप्टो कॉइन्स का सेटअप जो है शेयर करता रहता हूँ वॉइस नोट के साथ, तो आपको कुछ नहीं करना है, हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप पे आना है, CoinDCX में अकाउंट ओपन करना है और उसके बाद आपको जो है फ्री ऑफ कॉस्ट हमारा जो ग्रुप है वहाँ पे एंट्री मिल जाएगी, आप ज्वाइन कर सकते हो। कोई भी हमारी पेड सर्विस टिप्स ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप ऐसे किसी ग्रुप में हो प्लीज़ वहाँ से एग्जिट कर जाइए। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज। जय हिंद, वंदे मातरम।